संतान की प्राप्ति के लिए 1 वर्ष तक निरंतर प्रयास करते हैं, पर वो गर्भाधान नहीं धारण कर पाते, उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसी समस्याएं आजकल के जमाने में इतनी बढ़ रही हैं कि जो आईवीएफ केंद्र का नाम कभी-कभी हम सुना करते थे, आईवीएफ सेंटर्स आजकल हर शहर में, हर कस्बे में हो गए हैं। एक्चुअली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा गलत खान-पान। आजकल हम जंक फूड की तरफ आ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल लेथार्जिक होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एग का प्रॉपर बनना और फर्टाइल होना, ये धीरे-धीरे एक समस्या बनता चला जा रहा है। लड़कियों में गलत खान-पान, गलत लाइफस्टाइल की हैबिट्स की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी आ रही है, पीसीओडी की समस्या के कारण, पीसीओएस की समस्या के कारण। ये जो समस्याएं हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं होती, सालों लग जाते हैं इनको पैदा होने में। आजकल बच्चों में, हमारी बेटियों में इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या आम देखने में आ रही है। पीरियड्स बीच में स्किप हो रहे हैं। वीकनेस फील करती हैं बेटियां हमारी, उनको पेट में बहुत भयंकर दर्द रहता है जिन दिनों उनको पीरियड्स होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके बिगड़ चुके हैं, कभी स्किप हो जाते हैं 1-2 महीने, और कभी होते हैं तो 2 दिन मुश्किल से होते हैं, उसमें भी वो एकदम पीले रंग की हो जाती हैं। लैक ऑफ ब्लड, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, लैक ऑफ ब्लड, जो आजकल गर्ल्स में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, 2 दिन के पीरियड के बाद भी वो इतना वीकनेस फील कर रही हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारा इसका लाइफस्टाइल और गलत खान-पान इसका मेन कारण है। तो जब समस्या आ ही गई तो उसका समाधान भी करना है। तो उसका समाधान स्वामी रामदेव जी, हमारे बाबा, कहते हैं कि इसका समाधान हम मात्र योग से और जो कुछ एक आयुर्वेदिक औषधियां, स्पेशली अनुसंधान केंद्र, हमारे जो पतंजलि अनुसंधान केंद्र द्वारा पूरे अनुसंधान के बाद बनाई गई हैं, उनका अगर हम निरंतर उपयोग करते हैं तो इनफर्टिलिटी को बिना किसी डॉक्टरी उपचार के पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है और एक बहुत अच्छी संतान को पैदा किया जा सकता है। स्वामी जी के पास इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखाया है, और ऐसे अनेक जोड़े जो सालों साल इधर उधर भटक कर इलाज करवा रहे थे, उन्होंने पतंजलि की शरण में आकर एक बहुत ही अच्छी संतान को प्राप्त किया है और ओजस्वी तेजस्वी संतान को प्राप्त किया है। साथ ही साथ कई जोड़े तो ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, और इनके प्रमाण भी स्वामी जी के पास हैं। हमारी वीडियोस उपस्थित हैं हमारे सोशल मीडिया पे, जिसको आप देख के सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कपल्स जो लाखों रुपया इधर उधर खर्च कर रहे थे, वो बिना किसी पैसा का वो किए, हम साधारण जो अपने योग की क्रियाएं हैं, प्राणायाम की क्रियाएं हैं, उनको करते हुए, और हमारी जो अनुसंधान से प्राप्त की गई औषधियां हैं, जो कि बिल्कुल ही प्राचीन हमारे ग्रंथों से प्राप्त की गए, जिनके वो हैं इंग्रेडिएंट्स है, उनसे बनाकर एक सुखद दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं और अपने परिवार को पूर्ण करके सुखी परिवार जी रहे हैं। तो आज की हमारी ये भूमिका थी केवल मात्र आपको बताने के लिए कि इनफर्टिलिटी है क्या, और स्वामी जी के साथ संदिग्ध में रहकर कई लोगों ने संतान की प्राप्ति की है। तो हमारे में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी बेटियां हैं, बहुएं हैं, जिनको ये समस्या आ रही है। तो आज का हमारा जो पूरा सत्र रहेगा वो विशेष रूप से इन्हीं के ऊपर रहेगा, और इसी से जो भी रिलेटेड आसन है, प्राणायाम है, वो किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को काफी समय हो गया है करते हुए, तो सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले अपने अंगों को खोलने के लिए पैरों को खोल दीजिए सामने। सर्वप्रथम हम पैरों की उंगलियों से लेके सिर तक के सारे अंगों को क्रियाशील करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। तो पैर की उंगलियां सामने खोल दीजिए और पैरों को फैलाकर पैर की उंगलियों को दबाइए आगे की ओर, अंदर की ओर खींचिए, दबाएं आगे, अंदर की ओर खींचिए, फिर से दबाइए आगे, अंदर खींचिए, और पूरे पैर के पंजे को पृथ्वी की तरफ दबाकर खिंचाव देंगे, अंदर की ओर खींचेंगे,
पूरा पैर का पंजा नीचे, पूरा पैर का पंजा अंदर की ओर। फिर से एक बार दबाइए, खींचे अंदर, यहीं से मिलाकर गोल गोल घुमा दीजिए। एड़ी के जोड़ को, टखने के जोड़ को हम प्रभावित कर रहे हैं। इसी को विपरीत ले लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। 3, 4, 5। अब हम घुटने के जोड़ को पहले अपने पैर को उठाकर, दाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पर रख लेंगे। पैर की उंगलियों को आगे दबाइए और पीछे। उंगलियों के जोड़ों में वात रुक जाता है, जिसके कारण गठिया बाय की समस्या, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। अभी हम उस पर क्रिया कर रहे हैं। गोल घुमाइए टखने से, पैर को थोड़ा सा बाहर निकालकर, विपरीत और घुमाइए। पैर के पंजे को पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल बॉडी से चिपकाकर, और घुटने को छाती से लगाएंगे और पृथ्वी से लगाएंगे। ये क्रिया हमारे पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक। ऊपर लगाइए छाती से और नीचे लगा दीजिए पृथ्वी के साथ। एक बार और। यस, अब हम घुटने को गोल घुमाएंगे। पूरा हमारा हिप जॉइंट प्रभाव में आ रहा है। आजकल कूल्हे के जोड़ की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है। इस तरह से एक्टिवेट करने से पूरी तरह से जोड़ प्रभावित होता है। अब उठाएं पैर को और बच्चे के समान दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पूरा घुमाइए। घुटने का जोड़ और साथ ही साथ कूल्हे का जोड़ प्रभावित। चलिए दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर उठा दीजिए, रखिए अपनी जगह पर, दबाइए उंगलियों को आगे और पीछे, पूरा दबाव दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और साथ ही साथ अगर यूरिक एसिड वहां जम रहा है तो वो रिलीज हो जाता है, जिससे जॉइंट पेन नहीं होता। चलिए यहां से हम गोल घुमाएंगे टखने से। पूरा गोल घुमा दीजिए, अच्छे से गोल घुमाइए विपरीत दिशा में। पूरी तरह से हम अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। पैर को पीछे ले जाइए, चिपका दीजिए बॉडी के साथ, घुटने को लगाइए छाती के साथ और नीचे दबा दीजिए। घुटने को छाती के साथ लगाएंगे और जमीन पर पृथ्वी के साथ लगाएंगे। ध्यान रखिए हमारी बॉडी मूवमेंट ज्यादा आगे पीछे ना हो, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अगर हम बार बार आगे जा रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं फिर आगे जा रहे हैं, तो इससे जॉइंट पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होता। बॉडी को स्ट्रेट रखिए और ऐसे। चलिए अब गोल घुमा दीजिए इसको। कूल्हे का जोड़ प्रभावित, पूरा गोल घुमाने का प्रयास। विपरीत ओर से करेंगे, विपरीत घुमा दीजिए। बहुत अच्छे। पैर को उठा लीजिए बच्चे की तरह, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डोलेंगे। पूरा कूल्हे का जॉइंट एक्टिवेट हो चुका है। वापस आ जाएं, घुटने को प्रभावित करेंगे। घुटना मोड़िए, छाती से लगाइए और नीचे हाथ रखते हुए पूरा खोल दीजिए। थोड़ा सा झटका आना चाहिए ताकि पूरी मसल्स, टेंडन्स एक्टिवेट हो जाएं और ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। घुटने को चिपकाएं छाती के साथ और हाथ रखते हुए खोल दीजिए। एक बार और करिए। खोले पूरा, यहीं से नीचे हाथ रखते हुए पूरा गोल घुमाइए, मानो आप अपने अंगूठे से एक सर्कल बना रहे हैं। घुटने का दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा घुमाइए। वेरी गुड। फैला दीजिए इस पैर को। दूसरे पैर के साथ करेंगे। घुटने को दबाकर छाती के साथ हक कीजिए, अच्छे से चिपका लीजिए और हाथ नीचे रखते हुए खोल देंगे। चिपकाइए छाती के साथ पूरी टाइटली और नीचे हाथ रखते हुए थोड़ा सा झटका देते हुए खोल दीजिए। फिर से एक बार पूरा खोलिए और यहीं से गोल शून्य बनाइए। पैर के अंगूठे से पूरा शून्य बनाते जाइए। इसको ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। वापस आ जाएं। अभी हमारे घुटने के ऊपर एक कटोरी रहती है, उसके ऊपर ऐसे पंजा हाथ का बनाकर ऐसे रख लीजिए और चारों ओर से ऐसे घुमाकर और दबाकर उसका यूरिक एसिड रिलीज करेंगे हम। ऐसे ऐसे उसको चारों तरफ से दबाइए और घुमाइए, दबाइए और घुमाइए। यहां से ही पेन जो शुरू होता है और हमारा गैप बन जाता है जिनमें ग्रीस कम हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रीस भी बनेगा और यूरिक एसिड भी रिलीज होगा। ठीक है, ऐसे पूरा कटोरी के चारों तरफ। चलिए हाथों का सहारा देकर दंडासन में बैठते हुए
घुटनों को पटकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। अभी हम पेट की चर्बी के लिए चक्की चलाएंगे। चक्की चलाएंगे कैसे? हाथ हमारे सीधे रहे, कोहनियां ना मुड़े, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। और पैर के पंजे से आगे, घुटनों से पीछे जाते हुए पूरा पूरा लाभ लीजिए। अच्छे से अपने पेट की चर्बी को कम कीजिए। आजकल चक्कियां तो रही नहीं घर में, तो ऐसे करके ही हम पूरा पेट को अंदर कर सकते हैं, कमर में लचक ला सकते हैं। दोनों तरफ फायदा हो रहा है। देखिए, पेट की चर्बी आगे जाते हुए कम हो रही है और पीछे जाते हुए सारे वर्टिब्रास हमारे बैकबोन के एक्टिवेट हो रहे हैं। करिए इसी को रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज। पहले से उल्टा चलिए, उल्टी चक्की घुमाइए और घुमाते जाइए अच्छी तरह। ध्यान रखें कोहनियां ना मोड़े, बॉडी को आगे ले जाएं, पूरा बॉडी को पीछे ले जाएं। वेरी गुड। ये तो थे हमारे पूरे टांगों और पेट तक, कमर तक के एक्टिवेट करने की सूक्ष्म क्रियाएं। अभी चलते हैं हम हाथों और गर्दन को अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। हाथ की उंगलियों को खींच दीजिए, इतना खींचिए, पूरा खींचिए जितना उसमें कंपकपी सी फील होना शुरू हो जाए। अब अंगूठा अंदर रखिए, मुट्ठी भींचिए, मुट्ठी को बाहर की ओर खींचिए, मानो आपके हाथों को कोई पकड़ कर खींच रहा हो। अब इनको अंदर की ओर खींचिए। कलाई का जोड़ पूरी तरह से प्रभावित, जिनके सुनपन रहता है उनके लिए फिर से खोल दीजिए और ताने पूरा उंगलियों को, पूरा तान दीजिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर की ओर खींचिए, मानो आपको कोई पकड़कर खींच रहा हो। अब अंदर की ओर खींचिए, पूरा खिंचाव दीजिए, कंधे तक फील करें अपने खिंचाव को। एक बार और करेंगे, सीधा करके खोल दीजिए, पूरा तानिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाकर बाहर की ओर खींचिए, अंदर खींचिए। यहीं से अपनी मुट्ठियां आपस में मिला ले और गोल गोल घुमा दीजिए। कलाई का जोड़ पूरी तरह से प्रभावित होगा। जहां कहीं पे भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाती है। विपरीत करिए, इसी का ऑपोजिट। बहुत अच्छे। नाक से सांस भरिए, एक बार मुंह से छोड़ दीजिए। कार्बोनिक एसिड जॉइंट्स को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अभी हाथों को सामने खोल देंगे, पूरा सामने, आकाश की तरफ आपकी हथेली, और मोड़कर कंधों को छुएं और खोलें, कंधों को छुएं और खोलें। ये हमारी कोहनी के जोड़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। कंधों को छुएं और खोलें। वेरी गुड। दाएं बाएं खोल देंगे, दाएं बाएं खोल दीजिए। यस, खोलें और फिर से कंधों को छुएं और खोलें। बहुत अच्छे। कोहनी के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छी तरह से एक्टिवेट कीजिए। अभी सामने लाकर कोहनियों को मिला दीजिए और यहीं से बड़ा शून्य बनाते हुए, मानो आप कोहनी से शून्य बना रहे हैं, गोल गोल घुमाते जाइए। ये हमारा कंधे का जोड़ प्रभावित हो रहा है। शोल्डर जॉइंट एक्टिवेट हो रहा है। कंधों में दर्द होता है कि नहीं, करो। विपरीत करिए, ऑपोजिट। पहले से विपरीत चलिए, गोल शून्य बनाते हुए कोहनी से करते जाएं। बहुत अच्छे। हाथों को घुटनों पर रखिए, एक सांस नाक से भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे गर्दन के लिए। गर्दन को धड़ को सीधा रखते हुए दाईं ओर ले जाएं, अधिकतम पीछे देखने का प्रयास करें, सामने लाएं, बाईं ओर ले जाएं, धड़ को सीधा रखते हुए अधिकतम पीछे देखने का प्रयास, सामने लाएं। ये क्रिया फिर से राइट साइड खिंचाव के साथ करिए, सामने लाएं, लेफ्ट साइड ले जाएं, सामने लाएं। अंतिम छोर पर क्षणिक दबाव देते हुए रुकना है ताकि पूरी आपकी गर्दन में, अब बाईं ओर चलिए, पूरा खिंचाव देते हुए क्षणिक रुकते हुए सामने लाएं। ऐसे ही हमने दाएं कान, दाएं कंधे की ओर दबाना है। दबाव दीजिए, बाईं ओर खिंचाव को महसूस करते हुए क्षणिक रुकेंगे, सामने लाएं, बाईं ओर दबाव दीजिए, बायां कान बाएं कंधे की ओर दबा हुआ, खिंचाव को दाईं ओर महसूस करते हुए क्षणिक रुकेंगे, सामने लाइए। एक बार और दाईं ओर दबाव दीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिए, सामने लाएं, बाईं ओर दबाइए, सामने लाएं। अब दाएं हाथ को दाईं कनपट्टी पर रख लेंगे, कोहनी को सीधा रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर प्रेशर दोनों तरफ से बराबर। सांस भरते हुए करेंगे, दबाइए, हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर, क्षणिक रुकेंगे प्रेशर के साथ, और वापस
फिर से सांस भरिए, फिर से सांस भरिए, दबाइए, दोनों ओर से प्रेशर बनाएंगे, सांस छोड़ दीजिए, एक बार और दबाइए, सांस भरकर हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर, और वापस आएंगे। 3 बार करने से पूरी की पूरी नसें एक्टिवेट होती हैं, सर्वाइकल पेन नहीं होता। रखे बाएं हाथ को बाएं कनपट्टी पर, कोहनी सीधी, श्वास भरते हुए दोनों ओर से प्रेशर, सांस छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ के फिर से एक बार सांस भरिए, प्रेशर बनाइए, सांस छोड़िए, फिर से एक बार सांस भरिए, प्रेशर बनाएं, वापस आइए। अभी हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे ले जाएंगे, सिर के चोटी वाले भाग पर रखेंगे। यही क्रिया श्वास भरकर दोनों ओर से प्रेशर बनाना है, सिर का हाथ की ओर, हाथ का सिर की ओर 3 बार। श्वास भरिए, बनाइए प्रेशर, पूरा प्रेशर। देखिए बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। छोड़ दीजिए सांस को, फिर से सांस भरकर करनी है ये क्रिया। दबाव दीजिए दोनों ओर से, सांस छोड़िए, फिर से सांस भरिए, बनाइए प्रेशर, छोड़ दीजिए। अच्छी क्रिया है हमारे पीछे की नसों के लिए। अब जब नस पे नस कई बार चढ़ जाती है, हम सुबह उठते हैं तो गर्दन में बहुत दर्द होता है। कारण होता है हमारा मोटा तकिया लगा देना, हाथ सिर के नीचे लगाकर सो जाना, और कोहनी कई बार नीचे आ जाती है। उससे भी मतलब इक्वल नहीं रहता बैलेंस, हमारी गर्दन का अनइक्वल बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन की नस पर नस चढ़ जाती है। उसको उतारने के लिए इस प्रकार से कलाई को पकड़ना है, दोनों कलाइयों को पकड़ लीजिए। एक बार हम लेफ्ट साइड खींचेंगे, कोहनी हमारे चोटी वाले भाग पर आ जाएगी, पूरा खिंचाव दीजिए, पीछे की नस पे नस चढ़ जाए तो इस क्रिया से एकदम उतर जाती है। अभी ऊपर से खींचेंगे और राइट साइड खिंचाव बनाएंगे, कोहनी हमारी सिर की चोटी वाले भाग पर आ जाए, पूरा खींचिए। एक बार और करेंगे, लेफ्ट साइड खिंचाव देते हुए ले जाइए, हाथ को नीचे की ओर खींचेंगे तो ऊपर कोहनी चोटी वाले भाग पर आ जाएगी। ऐसा करके क्षणिक रुके, पीछे की नसों को काम करने दें, फिर से ऊपर ले जाए, राइट साइड खींचेंगे, नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर खींचिए, ऊपर चोटी वाले भाग पर हमारी कोहनी आ जाए, खिंचाव देकर क्षणिक रुके और धीरे से वापस आ जाए। तो ये थी हमारी गर्दन की क्रियाएं। अभी हम शोल्डर को पूरा घुमाएंगे, ठीक है। कंधों के जोड़ को एक्टिवेट करना, तो कैसे करना है, ऊपर से नीचे गोलाई की तरफ पूरा घुमाइए, हाथ घुटनों पर रखते हुए, कंधों को पूरा घुमाइए, हाथ घुटनों पर रखते हुए, मानो आप कंधों से पूरा शून्य बना रहे हैं। आगे ऊपर नीचे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे। अभी इसको विपरीत करेंगे। ये केवल हमारे कंधों की एक्सरसाइज नहीं है, गर्दन की नसें भी, सर्वाइकल की नसें भी जुड़ी हुई हैं, C1 C4 से लेके C7 तक। इसके साथ ही साथ जो दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारे हार्ट और लंग्स पर पड़ता है, इसका बहुत ही अच्छा, जिनको कार्डियक अटैक आता है साइलेंट, आजकल सोए रह जाते हैं सोई सोई, तो उसके लिए ये क्रिया बहुत अच्छी है। सारी की सारी हमारी ब्लॉकेजेस खुलती हैं। तो इसको ऑपोजिट करेंगे, कैसे, पीछे से ऊपर से आगे, पीछे ऊपर आगे, पीछे ऊपर आगे, पहले जैसे ही कर रहे हैं पर ऑपोजिट घुमा रहे हैं हम अपने शोल्डर्स को। आप चाहें तो अपने घुटनों पर अपने हाथों को भी पूरा गोलाई से घुमा सकते हैं, जैसे आप घुटनों की भी मसाज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पूरा करिए, जो भी क्रिया करें पूरे मनोयोग से और तन और मन को साथ में मिलाकर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम अपने हाथों की फिंगलिंग को, कईयों के हाथों में सुनपन आने लगता है, उंगलियों में सुनपन आने लगता है, तो उसके लिए हाथों को लूज छोड़ देंगे और झटकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाथों को झटकने से फिंगर्स में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। चलिए अब हो जाएंगे खड़े, सीधा फटाफट खड़े हो जाइए अपने आसन पर। अभी हम योगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। अभी आपको करते करते काफी दिन हो चुके हैं, मुझे लगता है आप लोगों को सब करना आ गया होगा। तो योगिक जॉगिंग में फर्स्ट अभ्यास, ऑन द स्पॉट जॉगिंग। अपने आसन पर खड़े खड़े जॉगिंग कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को खोलते हुए 1 2 3 4। हिप्स के साथ टच कीजिए अपनी हील्स को, पूरा अच्छे से करिए।
जितना अच्छा करेंगे अभ्यास उतना लेंगे ज्यादा फायदा। 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट 1, 2, 3। आराम आराम से करते हैं। चलिए, आप इक्वल नहीं कर पा रहे, करते जाइए। जिनकी कैमराज ऑफ हैं प्लीज कर लीजिए ऑन। देखिए, देखते हुए करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। करते जाइए, ये हमारे नीज के लिए बहुत अच्छी, घुटनों के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया। 9, 10। खोलिए पैरों को, दोनों हाथ सामने, राइट नी की तरफ झुकेंगे। 1, 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। हाथ कमर पर, एक घुटना सीधा दूसरा मोड़ते हुए। 1, 2, ऑपोजिट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट, पैरों को एक हाथ घुटनों जितना फासला रखते हुए, कंधों जितना फासला रखते हुए, दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे, चेस्ट एक्सपेंशन। 1, 2, सांस भरते हुए पीछे जाइए। 3, बैक बेंडिंग। 4, बहुत अच्छे। 5, 6, खोलिए छाती को, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब दोनों तरफ की चर्बी कम करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5। पूरा नीचे जाने का प्रयास कीजिए। 6, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। 7, 8, 9, 10। यस। अभी हाथों को दाएं बाएं खोलेंगे क्रॉस करते हुए। राइट हैंड लेफ्ट फुट पे जाएगा। 1, दृष्टि ऊपर वाले हाथ पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, बीच में आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए। अभी पेट के बीच के हिस्से की बेली फैट को कम करना है, ठीक है। तो हाथ ऊपर ले जाएं, गर्दन भी पीछे जाएगी, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। हाथों को पैरों के दाएं बाएं ले जाकर फिर से ऊपर जाएंगे। तो इस क्रिया को हमने भी 10 बार करना है। चलिए, 1, ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और नेक्स्ट में जंपिंग जैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जो एक्सटेंड की हैं, जो स्वामी जी ने और ऐड की हैं, वो वाली क्रियाएं ऐड करेंगे हम। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले दाएं बाएं दोनों हाथ फैला लेने हैं। राइट फुट पे लेफ्ट हैंड जाएगा। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अभी हम दोनों हाथ से एक ही पैर की टो को छुएंगे।
पहले राइट फुट उठाएंगे, 1 2 3, हाथों का बैलेंस बना कर रखिए, 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अभी क्या करना है, एक ताली नीचे, एक सिर के ऊपर, एक पैर को उठाकर नीचे, कैसे, 1 2, ऊपर भी जाएंगे, ताली भी जाएंगे, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अभी एक ताली आगे, एक पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। अभी हम बाहों को, भुजाओं को पूरा राउंड घुमाएंगे, 1 पूरा सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स, पीछे से आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स। थोड़ा सा सांस नाक से भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए, मतलब 2 से 3 सांस, नाक से भरिए, मुंह से छोड़िए, फिर से एक सांस लंबा, नाक से भरिए, मुंह से छोड़िए। सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अग्रभाग पर आ जाएं। चलिए, दोनों पैरों की एड़ियां मिली, पंजे खुले। सर्वप्रथम प्रणामासन, चेस्ट के सामने रखिए दोनों हाथ, कोहनियां सीधी, 2 ऊपर जाएंगे, पीछे की तरफ बैक बेंडिंग, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, तीसरी स्थिति, पैरों के दाएं बाएं दोनों हाथ चले जाएं, मैक्सिमम अपने माथे को घुटनों की ओर लाने का प्रयास करते हुए, हाथों को आप पीछे भी ले जा सकते हैं और पूरा माथा जमीन के अपने घुटनों के साथ लगाइए। 4, दायां पैर पीछे, दक्षिण वाम संचालन, ऊपर की ओर देखिए, गर्दन ऊपर की ओर रहेगी। नेक्स्ट, दूसरा पैर भी पीछे, ये है हमारा पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर दबाइए, थोड़ी कंठकूप में ले जाएं, शरीर को पीछे की ओर खींचें। नेक्स्ट, अष्टांग नमन, यहीं पे थोड़ा शरीर को आगे ले जाते हुए घुटने लगाइए, फिर छाती लगाइए, फिर थोड़ी लगा दीजिए, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती और मस्तक, अष्टांग नमन। श्वास भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति, भुजाएं पूरी सीधी, गर्दन ऊपर की ओर, कमर में पूरा घुमाव, छत को देखने का प्रयास करिए, अपनी कमर में पूरा खिंचाव महसूस करते हुए, बहुत ही उत्तम कमर के लिए। फिर से पर्वतासन में आ जाएं, यहाँ से 7 आसनों के बाद रिवर्स शुरू हो जाता है। चलिए, पीछे की तरफ जाएंगे, पर्वतासन की स्थिति, थोड़ी कंठकूप में, शरीर को ऊपर की ओर खींचे, एड़ियों को दबाकर रखें पृथ्वी के साथ। नेक्स्ट, अश्व संचालन, तो पहले हम दायां पैर पीछे लेके गए थे, अब लेके आएंगे बाएं पैर को आगे। चलिए, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में लेके आए, गर्दन को ऊपर की ओर रखें, दूसरा पैर भी आगे ले आए, पादहस्तासन, घुटनों के साथ मस्तक को लगाने का मैक्सिमम प्रयास, पेट की चर्बी कम करने के लिए अति उत्तम। मणिपुर चक्र प्रभावित, श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ, ऊर्ध्वहस्तासन, हाथों को ऊपर ले जाइए, पीछे की ओर झुकाव बनाएंगे और प्रणाम आसन। ये तो था हमारा एक अभ्यास। अब एक अभ्यास हम करेंगे कपालभाति के साथ, तो हर क्रिया के साथ 10 कपालभाति, मतलब 10 सेकंड रुकते हुए। चलिए, 1 प्रणाम आसन में
आ जाएंगे, अभी तक आपको पता चल चुका होगा। 2 ऊपर चले जाएंगे, ऊर्ध्वाधर में पीछे की तरफ झुकाव बनाएंगे। 3 नो सॉरी रुकना है हमने, तो ऊपर जाकर कपालभाति कीजिए। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिसेस, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी आपकी। करते करते जाएंगे 10 कपालभाति। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, भुजाएं कानों के साथ नीचे आएंगी। ले जाइए नीचे, हाथों को पैरों के दाएं बाएं ले जाएं, पूर्ण स्थिति में आने का प्रयास कीजिए। माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास, और यहाँ पे करेंगे 10 कपालभाति। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं एक पैर को, गर्दन ऊपर रहेगी। दक्षिण अश्व संचालन, अभी वाम अश्व संचालन चल रहा है, ठीक है। पहले दक्षिण किया था, अभी वाम अश्व संचालन। गर्दन को ऊपर रखें, कपालभाति 10 बार। पर्वतासन, दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए। एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी कंठकूप में, शरीर को पीछे की ओर खींचे, करे कपालभाति। ढालदार स्थिति में आते हुए करेंगे अष्टांग नमन, करे कपालभाति। भुजंगासन, पूरी भुजाएं सीधी खोल दीजिए, गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं, कमर में खिंचाव को महसूस करते हुए करें कपालभाति। पुनः पर्वतासन, उठा दीजिए ऊपर, पीछे की ओर खिंचाव बनाइए शरीर का। एड़ियों को दबाकर रखें, वेरिकोज वेन्स आपकी ठीक होंगी। एड़ियों को जमीन पर दबाकर रखिए, करें कपालभाति। अश्व संचालन, पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए, कमर को नीचे, गर्दन को ऊपर रखिए, करिए कपालभाति 10 बार। दूसरा पैर भी आगे ले आए, घुटने सीधे, माथा घुटनों के साथ, ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर रखेंगे। 10 बार कपालभाति के साथ करिए। ऊर्ध्वाधर, ऊपर ले जाइए, पीछे की ओर घुमाव बनाकर आकाश तत्व की प्राप्ति। हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आ रहा है, थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो रही है, करिए कपालभाति। प्रणामासन, अभी हमने 10 कपालभाति के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिसेस में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। चलिए अभी हम वो आसन लेंगे जो हमारे इनफर्टिलिटी के लिए उसमें आते हैं। तो आसनों पर अपने योगा मैट पर बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम हमने अपने पैरों को खोल देना है। देखिए, हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करने से हम अपनी इनफर्टिलिटी को एक्टिवेट करते हैं। हमारा स्वादिष्ठान चक्र भी इनफर्टिलिटी को एक्टिव करने में बहुत मदद करता है। अब इसके हम सबसे